essential tool for major components. Manufacturing units will measure components supreme and swift time. Swaroop Auto Technologies is on the path of manufacturing highest quality air gauges, which led companies to produce safest and fastest products. एयर गेज है ये, और इसमें हवा के द्वारा ये चलता है। तो इसके मास्टर्स रहते हैं, प्लस मास्टर और एक माइनस मास्टर। इसमें डाल के हम लोग इसको सेट करते हैं। सेट करने के बाद जैसे ही हम इसको कंपोनेंट में डालेंगे, विदिन सेकेंड्स आप देखो कि आपको रीडिंग मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर। इमीडिएटली आपको रीडिंग मिल जाता है। आप इसको घुमाएंगे एयर गेज को, तो आपको ओवलिटी टेपर आपको इमीडिएटली आपको एयर गेज में मिल जाता है। ये आप नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से ये चेक करने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन एयर गेज से जैसे ही आप डालेंगे कंपोनेंट में, आपको इमीडिएटली रीडिंग मिलता है। इसलिए आजकल जहाँ पर भी प्रोडक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पे एयर गेजेस का यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। किसी भी तरीके का प्रोडक्शन हो, जैसे बिल्कुल किसी भी तरीके का प्रोडक्शन हो, प्रिसीजन कंपोनेंट जहाँ पे यूज होगा वहाँ पे हम लोग एयर गेजेस का यूज़ करेंगे। एक्सटर्नल डायमीटर हो चाहे इंटरनल डायमीटर। तो जितनी भी ऑटोमोबाइल है, जितनी भी फैन इंडस्ट्री हो गई, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, आपका रेलवेज़ हो गया, आपका एक्सपोर्ट इंडस्ट्री होगी, वहाँ पे हम लोग एयर गेजेस का यूज़ करते हैं। और ये जो थ्रेड गेजेस है, थ्रेड गेजेस एक तरफ गो रहता है, एक तरफ नो गो रहता है। कंपोनेंट के अंदर हम लोग इसको डाल के देख लेते हैं कि गो जाना चाहिए, नो गो नहीं जाना चाहिए, वैसा सिस्टम चलता है। और उससे हमें चूड़ी का पता लग जाता है, ये चूड़ी ठीक है, ये गलत है, कि इसको यूज़ करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, ऐसा रहता है। धन्यवाद। तो राजीव भारद्वाज जी से मैं बात करूंगा कि स्वरूप टेक्नोलॉजी क्या खास करती है कि जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है या इंडस्ट्रीज़ है, या उस सेक्टर में जहां कि हम अमृत महोत्सव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बजट में बहुत बड़ा एलोकेशन हुआ है आपके इसके ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो आपकी इंडस्ट्री उसमें क्या योगदान करती है और किस सेक्टर में काम करती है? बिल्कुल अनुज जी, सबसे पहले मैं कहूँगा कि अभी ये जो जमशेदपुर में जो इंडो मैक जो एग्जीबिशन लगा है, वो ये काफ़ी अच्छा मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे कई सारे कस्टमर्स और काफ़ी सारा अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है आज, लेकिन जो देखने को मिल रहा है, जो एनर्जी है लोगों में, वो एनर्जी का लेवल काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरा, जो हम लोग जिस प्रोफेशन में, जिस लाइन में काम करते हैं, हम लोग ऑटो कंपोनेंट्स में कई तरह के प्रोडक्ट रहते हैं। कुछ कोर्स प्रोडक्ट रहते हैं, कुछ प्रिसीजन प्रोडक्ट्स रहते हैं। हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जहाँ पे प्रिसीजन कंपोनेंट्स हैं। प्रिसीजन कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, चेकिंग के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, एयर गेजेस। हवा के द्वारा हम कंपोनेंट की डायमेंशन, उसका साइज़ इजीली विदिन सेकंड्स चेक कर सकते हैं। अब यदि हम उसको इंस्ट्रूमेंट को घुमाते हैं तो ओवलिटी, टेपर, इस तरह की उसका डायमेंशन इजीली चेक हो जाता है। जहाँ पे प्रोडक्शन है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में प्रोडक्शन है, वहाँ पे नॉर्मल जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो वहाँ पे यूज़ करना बड़ा मुश्किल है। तो वहाँ पे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। दूसरा, हमारा एक दूसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है थ्रेड गेजेस। यदि किसी भी कंपोनेंट में चूड़ी डली है तो चूड़ी, क्योंकि कहीं पे भी ट्रांसमिशन है, कहीं पे भी आपके कोई भी प्रिसीजन कंपोनेंट्स हैं, तो वहाँ पे उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग चूड़ियाँ डालते हैं। यदि हम उसको मेज़र नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, तो वो वहाँ पे हादसा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए थ्रेड गेजेस आते हैं चेक करने के लिए चूड़ियों को। तो थ्रेड गेजेस हम लोग भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं, एयर गेजेस एंड थ्रेड गेजेस। कितने लोग आपकी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों की है? हमारी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट अप्रॉक्सीमेट 60 लोग के करीब काम करते हैं। ये मेजरिंग कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है जो इतना प्रिसाइज
हम लोग आधा एक एक माइक्रोन में काम करते हैं और हमारे पास एक NABL लैब भी है जिससे कि जो हम लोग जो चीज़ बना रहे हैं तो वो हम उसको सच लैब भी है जिससे कि जो हम लोग जो चीज़ बना रहे हैं तो वो हम उसको सर्टिफाइड करते हैं कि ये विद इन 1 माइक्रोन में, आधा माइक्रोन में हम लोगों ने बनाई है। माने एक्यूरेसी होती है आपकी माप में, और वो एक्यूरेसी चाहे एयर इंडस्ट्री हो या रेलवे हो या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री हो जहाँ पर एकदम बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए मेजरमेंट के लिए, उसमें आपकी मेजरमेंट ये सब इंस्ट्रूमेंट जो है यूज़ होते होंगे। अभी तक किस किस कंपनी को आपने अभी तक अपना इंस्ट्रूमेंट सप्लाई किया है और कौन ऐसे बड़े बड़े ग्राहक रहे हैं आपके? सर ये जो प्रिसीजन कंपोनेंट का जो भी इंडस्ट्री है, आप ये देखेंगे कि हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रिसीजन कंपोनेंट यूज होता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग वाले हों, ट्रैक्टर वाले हों, कार वाले हों, एरोनॉटिकल हो, फैन इंडस्ट्री हो। तो जितनी भी फैन इंडस्ट्री है हम लोग करीब 90% नॉर्थ इंडिया का जो भी अपना फ़ैन मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो ओरिएंट फ़ैन हो, हेवल्स हो, ये जो सुजाता, ल्यूमिनस, वी-गार्ड, ये जो सारे जो बड़े बड़े फ़ैन हैं, क्रॉम्पटन, ये सारे जो बड़े बड़े फ़ैन मैन्युफैक्चरर हैं सबके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। ट्रैक्टर डिवीज़न, एस्कॉर्ट्स हो गया, कुबोटा हो गया, इनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। ये PTL हो गया, सुजाता इंटरनेशनल ट्रैक्टर हो गया, ये जो सारी चीज़ों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। भारद्वाज जी, ये बताएं कि आप जैसे लोग जब इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं और ये जो बजट आई है, तो इस बजट में जो 2023-24 की बजट है, इस बजट में आप लोगों के जैसे इंडस्ट्रीज़ का क्या सपोर्ट है और इसमें क्या आप लोगों का फ्यूचर दिख रहा है? अनुज जी, जो अभी ये तो आपने देखा कि जो भी बजट आ रहा है ये सारा इंडस्ट्रीज़ के लिए सपोर्ट करने के लिए आ रहा है। कई सारी ग्रांट्स होती थी, उनको ग्रांट्स ले पाना बड़ा मुश्किल होता था पहले। अभी वो जो ग्रांट्स हैं, कई आप पेपर्स ऑनलाइन आप उनको फाइल करते हो, ग्रांट्स आपको इजीली मिल जाती हैं। कई सारी जो चीज़ें हैं जिनको ले पाना बड़ा मुश्किल होता था, ग्रांट्स फिज़िकली तो होती थी कि वो अवेलेबल है, लेकिन उनको ले पाना इतना मुश्किल होता था तो ज़्यादातर बंदे अप्लाई नहीं करते थे। तो ये काफ़ी सपोर्ट है। कोई भी बस हमारी तरफ से यही फीडबैक रहेगा आपके चैनल के थ्रू कि बस जो सबसे बड़ी जो छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है GST का। GST में क्या है कि GST उतना टाइम में पेमेंट आ नहीं पाता और आपको पेमेंट जमा करना रहता है, और जो 18% एक अच्छा अमाउंट है उसको मंथली बेसिस पे जमा कर पाना एक जो छोटे इंडस्ट्रीज़ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो वो हमें लगता है कि वो गवर्नमेंट को उसके लिए कुछ संज्ञान लेना चाहिए। आप क्या चाहते हैं उसमें? वित्त मंत्री से क्या कहेंगे आप, क्या होना चाहिए? या तो क्या किया जाए, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बड़े OEMs, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो प्रोडक्ट लेते हैं वो टाइमली पेमेंट करें, या तो उनके लिए टाइम लिमिट तय की जाए, या दूसरा ये जो है जहाँ पे अलग अलग तरह के ऐसे प्रोडक्ट हैं जहाँ पे कंजप्शन काफ़ी कम है, तो वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि उनका GST कम हो, या तो कम हो उनका GST, और स्मॉल स्केल के लिए कुछ टाइम लिमिट बढ़ा दी जाए, उन पे इंटरेस्ट ना लगाया जाए। डॉक्टर साहब, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बहुत सुंदर। तो आप जो ये आप चाह रहे हैं कि GST में इम्प्रूवमेंट हो, जरूर मैं चाहूँगा कि वित्त मंत्री जी सुने और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अगर बढ़ाना है, क्योंकि 45% रोजगार हमारे इसी इंडस्ट्री से आते हैं हमारे पूरे देश में। तो अब मैं भारद्वाज जी ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी कंपनी कहाँ अवस्थित है और आप अपनी कंपनी के लिए कौन सी ऐसी सपोर्ट चाहते हैं जिससे कि आपकी कंपनी जो आज है वो 5 साल के बाद कई एक फोल्ड में ज़्यादा इम्प्रूव कर जाए। बिल्कुल सर, अब देखो अभी कहाँ अवस्थित है कंपनी? अभी हमारी कंपनी फरीदाबाद में है, एक अप्रूव इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहाँ पे हमारी कंपनी है सेक्टर 57 में जी। और चाहते हैं अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वालों के लिए एक ज़मीन परचेज कर पाना एक अच्छे इंडस्ट्रियल एरिया में इतना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए फ़ंड जुटा पाना, क्योंकि कई सिलसिलों में फ़ंड बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए लोन जो मिलता है बैंक से, वो उसके इंटरेस्ट रेट में कहीं ना कहीं छूट देना चाहिए, कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा जो एग्जीबिशंस हैं, एग्जीबिशंस में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कुछ अलग से एलोकेशन हो, जिससे कि वो अलग अलग लोकेशन पे अपना स्टॉल लगा पाएँ। और जैसे अभी हम लोग चाह रहे थे, हम क्योंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, सबसे बड़ी वर्ल्ड की एग्जीबिशन जर्मनी में लगती है, हम वहाँ पे स्टॉल लगाना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ का खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे इस तरह की जो सपोर्ट है गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, जिससे कि वहाँ पे एक अच्छी जहाँ पे हमें एक टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो पाए, कई और चीज़ों की सपोर्ट हो पाए, वो चीज़ गवर्नमेंट सपोर्ट करे। जी, भारद्वाज ने बात कही कि इंडस्ट्री को अगर बढ़ाना है तो आपको बिल्कुल फुल कंपटीशन में आना होगा। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जहां जर्मनी हो या यूरोप के किसी भी कंट्री में जहां पे अगर एग्जीबिशन लगता है, तो हमारे एग्जीबिटर्स को, खास करके जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, उनको गवर्नमेंट को खास करके अपने आप से स्पॉन्सर करना चाहिए और एग्जीबिशन लगाना चाहिए। भारद्वाज जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने टेक्नोलॉजी की जानकारी दी। अब आपकी जो इंडस्ट्री है, जो आप खास करके जो कंपनी चला रहे हैं, इस कंपनी का क्या फ्यूचर है? इसमें युवाओं का क्या स्कोप है आने वाले दिनों में? सर, ये जो देखो, कोई भी कंपोनेंट्स बनेगा, किसी भी कोई भी ऑटो कंपोनेंट होगा, उसको मेज़रमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो मेज़रमेंट वाली जो भी इंडस्ट्री है वो आगे चलने वाली है, ग्रो करने वाली है। बस इसमें टेक्नोलॉजी लगातार इम्प्रूवमेंट हो रही है। पहले एक नॉर्मल हम वर्नियर माइक्रोमीटर को यूज़ करते थे, क्योंकि वॉल्यूम्स बढ़ गए हैं, तो हमें अलग टेक्नोलॉजी के, जिससे कि हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम लोग कंपोनेंट्स को चेक कर पाएँ, और मैन पावर भी यदि अनस्किल्ड भी है तो वो भी उसको यूज कर पाए। तो यही जो सारी टेक्नोलॉजी है, ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन का जो लाइन है, वो बड़ा टफ लाइन भी है, और आपको अपडेट भी रहना पड़ता है टाइम टू टाइम। मतलब भारत पूरी दुनिया को इसमें कम्पीट कर पाएगा, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का इस तरह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसका एक प्लस पॉइंट भी है कि हमारे पास यहाँ पे मैन पावर है, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं एक सही डायरेक्शन में। उसको एक स्किलनेस दे के, उसको एक नॉलेज दे के, वो बंदे जब ये यूटिलाइज होंगे और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम आएगी, तो डेफिनेटली हम लोग कम्पीट कर पाएंगे दुनिया में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज जी। आपने बड़े सुंदर तरीके से, आप इंडस्ट्री है, क्योंकि अगर इसको हम प्रमोट करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे प्रोडक्शन के ऊपर, हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर। और जहां तक हम बात करें हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था की, तो विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था में जाने के लिए जो अमृत महोत्सव का पहला बजट हमारे वित्त मंत्री सीतारमन जी ने दिया, या प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उसके लिए इस इंडस्ट्री को भी बहुत सपोर्ट करने की ज़रूरत है और उसके साथ काम करने की ज़रूरत, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली इंडस्ट्री है। नमस्कार, डॉक्टर अनिल शर्मा की तरफ से।